नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत मेश्राम है। मैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में कंधे का या शोल्डर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लोग कंधे का घिस जाना, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बूढ़े लोगों में दर्द रहता है, उसमें जकड़न रहती है, रात को वो लोग सो नहीं पाते। इसके लिए एक नई तकनीक जिसका नाम है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट या कंधे के बदलने का ऑपरेशन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारा कंधा जो रहता है उसमें एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है। ये जो बॉल होता है वो स्ट्रेट फ्लैट सॉकेट के ऊपर ईजिली घूमता है, जिसकी वजह से हमारे कंधे का जो मूवमेंट है वो बॉडी के किसी और जॉइंट से, किसी और सांधे से ज़्यादा मूवमेंट हमको देता है। इसमें काफ़ी सारी मसल्स इनको मदद करती है, जैसे कि डेल्टॉइड वाली मसल्स होती है जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं शोल्डर का। मेन पावर शोल्डर का इसी मसल से आता है। इसको सपोर्ट करने के लिए रोटेटर कफ वाली मसल्स शोल्डर के इर्द गिर्द मौजूद होती है। इस शोल्डर के जो रोटेटर कफ व मसल्स है, इनका काम शोल्डर के बॉल को स्टेबल करना है ताकि डेल्टॉइड उसके ऊपर आराम से शोल्डर का मूवमेंट्स कर पाए। तो कोई ऐसे लोग जिनके अंदर ये शोल्डर का बॉल या फिर सॉकेट का घिसाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर का जो हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो हड्डी के ऊपर होता है, जो स्मूथ सरफेस बनाता है मूवमेंट के लिए, अगर वो डैमेज हो जाए, या शोल्डर का जो रोटेटर कफ का टेंडेंस है या फिर उसका जो मसल है, उसकी जो मांसपेशी है, वो फट जाए इतनी कि हम उसको वापस रिपेयर नहीं कर सकते। या कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर शोल्डर का बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया है, जिनको हम लोग रिपेयर नहीं कर पाते। अगर ये सारी चीज़ें किसी बूढ़े इंसान में हो रही है जिनका उम्र 60 से ऊपर है, तो उसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट या जॉइंट जो बदली करते हैं, रिवर्स रिप्लेसमेंट को लेके इस ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस ऑपरेशन के बाद में लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। शोल्डर का जो दर्द है वो काफ़ी कम हो जाता है और उसकी मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि शोल्डर बदली ऑपरेशन क्या होता है, इसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जो टेक्निक है वो अच्छी क्यों है, और ये ऑपरेशन धीरे धीरे कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शोल्डर रिप्लेसमेंट या शोल्डर का जो जॉइंट बदली का जो ऑपरेशन है, इसका मतलब ये होता है कि शोल्डर का बॉल और सॉकेट का जो हड्डी है जो पूरा डैमेज हो गया है, वो एक दूसरे के ऊपर घिसने की वजह से हमको इतना दर्द होता है, वो शोल्डर जॉइंट को हम लोग रिप्लेस या फिर एक्सचेंज कर देते हैं मेटल और प्लास्टिक के पार्ट से। ये मेटल वाले पार्ट हड्डी को जोड़ दिए जाते हैं और बीच में एक प्लास्टिक होता है, और ये मेटल और प्लास्टिक के बीच में स्मूथ मूवमेंट होने की वजह से जब हम शोल्डर का हरकत करते हैं या मूवमेंट्स करते हैं तो दर्द नहीं होता है। अभी ये रिवर्स पार्ट क्या होता है? ये जो रिवर्स पार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि जो बॉल और सॉकेट का पोजीशन है शोल्डर जॉइंट के अंदर, उसका अदली बदली कर देते हैं या उसका एक्सचेंज कर देते हैं। इसके वजह से जो शोल्डर का बॉल होता है, जो पहले हमारा आर्म या फिर हमारा जो बाजू है उसके ऊपर की साइड में होता है, उसको स्कैपुला या फिर शोल्डर का जो ब्लेड है वहाँ पे लगा देते हैं, और सॉकेट जो है उसको बाजुओं के ऊपर लगा देते हैं। ये एक्सचेंज करने का फ़ायदा ये है कि शोल्डर का जो हमारा डेल्टॉइड का मसल है, इसका एक्शन ईजिली होता है, इसको रोटेटर कफ मसल्स का जो ज़रूरत है वो नहीं होता है मूवमेंट्स के लिए। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके वजह से शोल्डर का बायोमैकेनिक्स बोलते हैं या फिर शोल्डर का जो मूवमेंट करने में आसानी हो जाती है। इवन जो ओल्ड लोग हैं जिसके अंदर रोटेटर कफ मसल्स टेंडन उतने अच्छे नहीं होते हैं, शोल्डर डैमेज होता है, इसके अंदर भी डेल्टॉइड मसल जो है शोल्डर रिप्लेसमेंट रिवर्स टेक्निक से करने के बाद में ईजिली शोल्डर का मूवमेंट्स कर पाते हैं। अभी ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट आपके लिए है या नहीं? पहले तो डॉक्टर्स एक बहुत डिटेल में जांच करते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि शोल्डर की जॉइंट का जो प्रॉब्लम है उसमें कितना पार्ट आर्थराइटिस की वजह से है, कितना पार्ट आपका मसल्स का जो टेंडन है या मांसपेशी जो है उसमें कितना पावर बचा हुआ है, स्टिफनेस कितना है, और कुछ फ्रोजन शोल्डर का तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा इवैल्यूएशन हम लोग एक फिजिकल एग्जामिनेशन से करते हैं। उसके बाद में एक्सरे या फिर एमआरआई की मदद से हमको पता चलता है कि हड्डियों में, जॉइंट में कितना डैमेज है, और उसके आसपास की जो मसल्स है, मांसपेशी है, इसमें कितना डैमेज है। उसके बाद में कुछ लोगों के लिए हमको सीटी स्कैन भी ऑर्डर करना पड़ता है, जिससे हमको हड्डियों का जो एनाटॉमी या फिर हड्डियों का जो प्लेसमेंट है, उसकी जगह है, उसमें कितना डैमेज है, ये और बारीकी से पता चलता है। सो शोल्डर रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता कैसे है? ऑपरेशन जो होता है लगभग 2 या 3 घंटे का होता है।
सेम डे या फिर एक दिन पहले आप एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद में आपको जो भूल के डॉक्टर है या एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, उनका चेकअप करने के बाद में आपको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। ऑपरेशन में एक पूरा सुन किया जाता है, मतलब आप सो जाते हैं और जब आप उठते हैं 2-3 घंटे के बाद में तो ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो गया होता है। इसमें हम लोग एक इंजेक्शन से आपका जो हाथ है जो ऑपरेशन का, उसको पूरा सुन करने का भी एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। इसके वजह से आपको 24 घंटे तक वो जो पूरा हाथ है वहाँ पे दर्द महसूस नहीं होता है, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके वजह से काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनको कम से कम दर्द में ये ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के 2 या 3 दिन तक आप हॉस्पिटल में एडमिटेड रहेंगे, उसके बाद में घर डिस्चार्ज ले सकते हैं। इसके बाद में आपका फिजियोथेरेपी का जो सेशंस है वो शुरू हो जाएंगे। यूजुअली मैं 2 या 3 दिन हर हफ्ते में रिकमेंड करता हूँ, जिसमें आपके हाथ के नॉर्मल मूवमेंट्स आ जाते हैं। शोल्डर का जो पेन है वो सबसे कम कैसे करना है, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें आपको जो शोल्डर का जो बेल्ट है वो कैसे यूज़ करना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहाना कैसे है, और खाना कैसे खाना है, खुद का ख्याल कैसे रखना है, इसके बारे में भी काफ़ी एजुकेशन देते हैं। ये जो फिजियोथेरेपी है यूजुअली 1 या 2 महीने तक लगती है ऑपरेशन के बाद में, और इसका पूरा मिला के रिकवरी पीरियड 3 महीने से लेकर तो 6 महीने तक रहता है, जिसके बाद में आपका मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट जो है ऑपरेशन के बाद का आ जाता है। तो दोस्तों, ये था जानकारी शोल्डर रिप्लेसमेंट, जो कि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है, उसके बारे में। ये काफ़ी फेमस टेक्निक है जो पूरे दुनिया में लोग आज कर रहे हैं एक शोल्डर प्रॉब्लम के लिए। इसके वजह से काफ़ी जो बूढ़े लोग हैं जो 50-60 साल के ऊपर हैं, उनको बहुत राहत मिलती है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि कैसे ये ऑपरेशन किया जाता है, किन लोगों में ये किया जाता है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से या मेरे पेज से, और इसको फॉलो करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन या फिर जितनी भी जानकारी शोल्डर से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में या फिजियोथेरेपी के बारे में देता रहूं। और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ में। को मुझसे कंसल्टेशन करना हो हैदराबाद में तो अपोलो जुबली हिल्स में इस दिए हुए नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी आपके शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।